गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 2 चोर बादशाह, इसका भाग 1 हम कर चुके हैं। आज करेंगे भाग 2। स्टूडेंट्स, हम चोर बादशाह पढ़ रहे थे। हमने उसका फर्स्ट पेज कर लिया था, सेकंड पेज भी हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पेज पर, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि एक राजा है, गजनी का राजा। वो वेश बदल के रात को अपने राज्य में घूमने के लिए निकलता है। क्या देखता है कि कुछ चोर चोरी करने के लिए जा रहे हैं, तो राजा भी उनके साथ शामिल हो जाता है। एक एक करके सब अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं कि उनमें क्या हुनर है। राजा भी अपना हुनर बताता है, तो राजा अपना क्या हुनर बताता है, जल्दी से बताइए आप सब। जी, राजा बताता है कि अगर मैं अपनी दाढ़ी को, ये देखें यहाँ पर, कि अगर मैं अपनी दाढ़ी को हिला दूँ तो उससे क्या है, तुम्हारी जो चोरी है, जो अपराध है, वो सब माफ़ हो जाएंगे और तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद ये भी किया था कि जब चोरी कर ली सबने, तो राजा ने क्या किया, राजा ने सबसे उनका नाम, पता, जो उनका एड्रेस था वो पूछ लिया और सब विदा हो गए। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगले दिन सवेरे ही बादशाह ने मंत्री को सबके नाम पते बताए और उन्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। अब नेक्स्ट डे राजा ने जो है अपने मंत्री को, मिनिस्टर को बुलाया और सबके एड्रेस और नाम बताया और सबको बंदी बना के, बंदी मीन्स कैदी, कैदी बना के सबको लाने का ऑर्डर दिया। आदेश मीन्स ऑर्डर। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को भेजा और चोरों को पकड़कर बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। मंत्री ने चोरों को ऑर्डर किया और उन्होंने चोरों को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, मीन्स बादशाह के सामने लाए। जब चोरों ने बादशाह को देखा तो वे दंग रह गए। जब चोर आए, उन्होंने राजा को देखा तो वो दंग रह गए। दंग रह जाना मीन्स हैरान रह जाना। ये एक मुहावरा है, हैरान होना। तो सब हैरान हो गए। रात तो बादशाह स्वयं उनके साथ चोरी में सम्मिलित था। वो किस बात से दंग रह गए थे कि रात में जब वो चोरी कर रहे थे तो जो बादशाह है वो तो खुद उनके साथ सम्मिलित था। सम्मिलित मीन्स उनके साथ शामिल था। यही वह चोर था जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलाते ही सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। अब सबने याद किया कि ये वही चोर है जिसने ये कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलाते ही सारे अपराध क्या है, वो क्षमा हो जाएंगे, यानी कि माफ़ हो जाएंगे। चोर साहस करके आगे बढ़े और बादशाह के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया। चोर थोड़ी बहुत हिम्मत करके आगे बढ़े और उन्होंने राजा को सर झुकाकर अभिवादन किया, यानी कि उनको प्रणाम किया है, नमस्कार किया। बादशाह ने चोरों से पूछा, राजा ने चोरों से पूछा, तुमने राजमहल में चोरी की है, कि तुमने राजमहल में चोरी की? सबने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ हुजूर। सबने एक साथ कहा कि हाँ, हमने चोरी की है, यह अपराध हमने ही किया है, कि हाँ, ये जो अपराध है, ये जो गुनाह है, ये हमने किया है। बादशाह ने पूछा, तुम लोग कितने थे? हुजूर, हम 6 लोग थे। तो राजा ने पूछा, कितने लोग थे? कि 6 थे। चोरों ने कहा, छठा चोर कहाँ है? अब राजा ने कहा कि भाई छठा चोर कहाँ है? तो चोर क्या आंसर करते हैं, अन्नदाता क्षमा करे, किंतु छठे चोर आप ही थे। चोरों की बात सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए। किंतु बादशाह मुस्कुराया और उसने पूछा, अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो? तो जब ये सारी बातें चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अन्नदाता, यानी कि राजा जी, आप ही जो है छठे चोर थे। ये बात सुन के सब दरबारी दंग रह गए। अभी मैंने आपको दंग रहने के मुहावरे का अर्थ बताया था, इसका मतलब हैरान हो जाना। तो उसके बाद फिर राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो, मुझे वो बताओ। चोरों ने कहा, अन्नदाता, हम सब ने तो अपना अपना हुनर दिखा दिया, अब छठे की बारी है, जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलाते ही
बड़े से बड़ा अपराध भी माफ़ हो जाता है। अब आप अपना हुनर दिखाइए जिससे हमारा जीवन बच जाए। तो चोरों ने बड़े आराम से कहा राजा से कि राजा जी, हमने तो रात को अपना अपना हुनर दिखा दिया। किसी ने कुत्ते को शांत किया, किसी ने दीवार के ऊपर चढ़ के सबको ऊपर लिया, किसी ने दीवार में छेद किया, सेंध लगाई। इस तरीके से सबने अपने अपने काम किए। अब उन्होंने कहा कि जो छठा चोर था, यानी कि जो आप थे, आपने कहा था कि आपकी दाढ़ी हिलाते ही सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं, तो अब आपको अपना हुनर दिखाना है जिससे कि हम बच जाए। चोरों की हाजिर जवाबी से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मीन्स राजा ने कहा, तुम सभी प्रतिभाशाली हो और अपना काम बड़ी लगन से करते हो। अपने हुनर को गलत कामों में मत लगाओ, उससे राज्य का भला करो। चोरों ने जो एक आंसर दिया ये, तो राजा उससे बहुत खुश हुए। फिर राजा बोलते हैं कि तुम सब जो है बहुत प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाशाली मीन्स बहुत होनहार हो, बहुत कुशल हो। तो जो तुम्हारा ये हुनर है, इसको तुम गलत कामों में मत लगाओ, उससे गलत काम मत करो, उसे कुछ अच्छे काम में लगाओ जिससे राज्य का भला हो। चोरों ने चोरी करने का धंधा छोड़ दिया और बादशाह ने उन्हें अपने खुफिया विभाग में नौकरी प्रदान कर दी। तो चोरों ने फिर क्या किया, जो चोरी करने का काम था वो छोड़ दिया और राजा के साथ उनके खुफिया विभाग में जो जासूसी विभाग होता है, जो गुप्तचर वगैरह होते हैं, उस विभाग में उनको नौकरी दे दी। प्रदान करना मीन्स देना। डन। तो ये थी हमारी स्टोरी, यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब हम अपने शब्दार्थों के अर्थ समझते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए मैं आपको इनका मीनिंग एक बार बता देती हूँ। कहानी के साथ भी मैंने बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, बादशाह मतलब राजा। माहिर, किसी कार्य में दक्ष या कुशल होना, यानी कि किसी कार्य में निपुण होना। जैसे कि एक चोर किस काम में था, कुत्ते को शांत कराने में निपुण था, यानी कि उसमें माहिर था। गुणगान, गुण वाला, कि किसके अंदर कितने ज़्यादा गुण थे। अड़चन, रुकावट। सेंध लगाना, दीवार में छेद करना। अनुमान, अंदाजा। विचार विमर्श, सलाह मशवरा। जो आपस में डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं सलाह मशवरा। बंदी, कैदी। सम्मिलित, शामिल। अपराध, गुनाह। प्रतिभाशाली, होनहार। खुफिया, जासूसी। प्रदान, देना। डन। आपको शब्दार्थ भी समझ आ गए होंगे। तो क्लास, अब आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको अपना बुक वर्क फिल करना है। आप अपना ये बुक वर्क करेंगे, आपको जितना भी समझ आए, और पेंसिल से कीजिएगा। किससे करेंगे? पेंसिल से। ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन करना है। ये ऊपर आपको एक ब्रैकेट दिया है, इनको यूज़ करके नीचे फिल करना है। फिर आपको एक ये क्वेश्चन करना है। तो आज आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों ही आपको अपनी बुक में करने हैं। तो आपका बुक वर्क आज आपका होमवर्क है। डन। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इनके आंसर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।